बड़ा बन रहा है। ये फर्स्ट गेट है। क्या नाम है इस गेट का? इसका नाम है पाडल पोल, लिखा हुआ देखो पाडल पोल। पाडल पोल। तो दोस्तों ये पहला गेट है इसका जो है पाडल पोल। इसे 7 गेट आएंगे। 7 गेट। हाँ और देखो नेचुरल एक चीज का ध्यान देना जी। जब ये किला बनाया था ना मौर्य वंश के राजाओं ने, हाँ तो गेट ऐसे बना है कि एक गेट से आपको दूसरा गेट नजर नहीं आएगा। अगर दुश्मन हमला भी करता ना तो उसको ये नहीं महसूस होगा, वो देखता है आप किला आ जाएगा, लेकिन एक गेट और आ जाता है, फिर वो देखता आप किला आ जाएगा, लेकिन एक गेट देखो उस गेट से आपको वो गेट नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सेकंड गेट, अब हम आगे सेकंड गेट आ जाएगा। तो देखिए गाइस हम लोगों ने टिकट ले लिया है। टिकट कुछ इस तरह की है। तो गाइस ये पूरे फोर्ट का नक्शा है। ये देखिए पूरा सिटी से, ये पूरा सिटी का व्यू है। वो पूरी सिटी, ऐसी पूरी आबादी है। ये देखिए दोस्तों पुरानी आबादी है, किले के ऊपर से पूरी सिटी का व्यू कितनी अच्छी लग रही है। पुरानी आबादी है। ये सारे महल हमारे चित्तौड़ में लाइम स्टोन की खदान है। बिल्कुल। सीमेंट का सबसे ज़्यादा प्लांट चित्तौड़ में। पकड़िए, मार्क्स लगा। कुंभा पैलेस, ये कुंभा पैलेस है। कुंभा पैलेस। वो इनको टिकट टिकट दिखाओ। जैसे ये पूरा कुंभा पैलेस है। अब उसमें अब होटल क्या करता, खाली मैं बाहर खड़ा करके और बता दे जाके कुंभा पैलेस देख कर। लेकिन एक्चुअली में मेन ओरिजिनल यहाँ के रॉयल फैमिली का पैलेस यही हुआ करता था जी। इसको बनवाया था 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना बप्पा रावल का। सूर्यवंशी राजा, सूर्यवंश की स्थापना की थी जिन्होंने। सूर्यवंश अपने भगवान राम के परिवार से चला हुआ है। भगवान के पिताजी से दशरथ, वीरस्वान करके एक सूर्यपुत्र था, सूर्यपुत्र था वीरस्वान। उसके 1500 साल बाद में, पीढ़ी के बाद में राजा दशरथ हुए। उनके बेटे हुए श्री राम, उनके बेटे लव और कुश। तो कुश की फैमिली से फिर यहाँ का सूर्यवंशी राजा चला। सूर्यवंशी वो जो सूरज की पूजा करते हैं। अच्छा। बप्पा रावल ने इस पैलेस को बनवाया था। बप्पा रावल ने, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो सोने के सिक्के चलवाए थे उनके राज में। हाँ, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के जिसके ऊपर सूर्य भगवान की मूर्ति का वो रहता था, मोर मोहर लगी हुई थी। उन्होंने इस पैलेस को बनाया और इस पैलेस का मेन गेट उधर रखता था जिधर से सूर्य उदय होता है। इस पैलेस का मेन गेट इस पैलेस में शाम को 7 बजे बाद लेट एंड साउंड का शो चलता था। अच्छा। कोरोना की वजह से वो बंद हो गया। अब 5 से 10 दिन बाद चलेगा। देखो वो सामने गेट है इसका। ये किस चीज़ का गेट है? इस पैलेस का। अच्छा, इस पैलेस का गेट है ये। एंट्रेंस गेट वो हुआ करता था, इसको बोलते हैं त्रिपोलिया गेट।
त्रिपोलिया गेट। त्रिपोलिया गेट। त्रिपोलिया मतलब 3 पोल। पोल का मतलब होता है बड़ा गेट। गेट दरवाजा छोटे गेट को बोलते हैं, जो बड़ा गेट होता है ना हमारे मेवाड़ में उसको पोल बोला जाता है। तो त्रिपोलिया मतलब 3 गेट एक साथ बने हुए हैं। त्रिपोलिया गेट दिखा ना सामने 3 गेट बन रहे हैं। 3 गेट बने हैं। सूर्यवंशी राजा थे, पूर्व दिशा इधर है। इधर ही इस किले के मेन 7 एंट्रेंस गेट आपको इधर देखने को मिलेंगे। इधर ही सूर्य भगवान के दर्शन हुआ करते थे। सूर्य भगवान इधर से उधर होते थे पूर्व दिशा से। चलो तो उनके पैलेस का मेन गेट उन्होंने इधर रखा। ऊपर में सारे राजा लोग बैठते थे। ऊपर में दीवाना आम रहता था, नीचे दीवाना खास रहता था, नीचे दीवाना प्रजा नीचे बैठती थी। इस पैलेस को 2 भागों में बांटा गया। इसमें जौहर किधर हुआ था? जौहर का आगे पद्मावती का आगे विजय स्तंभ के पास में है। इस पैलेस को 2 भागों में बांटा गया, एक जनाना पैलेस, एक मर्दाना पैलेस। इस पैलेस में मेन एंट्रेंस गेट ये हुआ करता था। ये देखिए मेन रास्ता ये हुआ करता था। जो भी लोग अनजान लोग भी इस पैलेस के अंदर आते थे। मेन तो राजा महाराणा ही इधर आते थे। ये रास्ता कहाँ को जाता है? ये नीचे से आता ना ऊपर आने के लिए। अभी आप 2nd स्टोरी पे खड़े हुए। अच्छा, ये 2nd मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर है। हाँ ग्राउंड फ्लोर होगा, उस पे खड़े हुए हैं आप। ये अच्छा, मेन अच्छा। एंट्रेंस गेट है। देखिए सूर्यवंशी राजा जब तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं कर लेते थे, खाना पीना नहीं करते थे। अन्न को भी हाथ नहीं लगाते थे। सूर्य भगवान को देखने के बाद ही दिन की शुरुआत करते थे। तो उस जमाने में कभी बारिश का मौसम हो जाता था, मौसम खराब हो जाता था, तो सूर्य भगवान के कई महीनों तक दर्शन नहीं होते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक नेचुरल सोने का सूरज बनाया था। आप लोगों ने उदयपुर देखा सिटी पैलेस? हाँ, उदयपुर सिटी देखा पैलेस, सोने का सूरज 1.25 मन का सिटी पैलेस सारे देखे। हाँ, तो उस सूरज को वो लोग वहाँ रखते थे। वो देखिए वो मंदिर बना हुआ सूर्य भगवान का, वो विंडो दिख रहा है, सूर्य गोखड़ा, वहाँ सूरज को रखा जाता था। इस प्लेटफार्म के ऊपर पूरा रॉयल फैमिली बैठता था, पूरा राज परिवार बैठता था। जब वहाँ सूर्य भगवान की पूजा होती थी ना, तब यहाँ नौबत खाना शहनाई बजती थी, म्यूजिक सेंटर। हाँ, जब अकबर ने 1567 के इधर हमला किया तो 3 चीज़ें यहाँ से साथ ले गया। एक तो जो हमारे यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है सूरजपोल गेट, उसके गेट, दूसरे यहाँ पे जो ढोल नगाड़े बजते थे वो, और एक जो कालिका माता का मंदिर आएगा ना, उसके दीपदान एक निशानी के तौर पे वो ले गया, साथ लेकर चला गया था अकबर। तो यहाँ पे उस टाइम नौबत खाना बजता था, पूरा रॉयल फैमिली वहाँ पे बैठता था। अगर उनके रॉयल फैमिली का कोई भी प्रोग्राम होता था तो यहाँ पे होता था, यहाँ पर इस जगह पे। यहाँ पे खास दरबारी लोग बैठते थे। अच्छा, ठीक है ना, बीच में प्रोग्राम होता है। बीच में प्रोग्राम होता था, राजा महाराजा वहाँ बैठते थे, रानियाँ वगैरह उस हाँ, विंडो ये में। चीज़ तो विंडो के अंदर राजा बैठते थे। हाँ, राजा और रानी अच्छा, विंडो के अंदर वो फिल्म में हमने हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। काटा गया क्योंकि प्राय लोग भी आते थे। तो पहले इधर मर्दाना पैलेस होता था, पीछे का भाग जनाना पैलेस, इधर पूरा जनाना पैलेस होता। जिस रास्ते से मैं आपको लेकर आया, उधर से आम आदमी का आने के लिए रास्ता था, उधर से घोड़े आते थे। अच्छा अच्छा, वो घोड़ों का अस्तबल बना हुआ। यहाँ के सूर्यवंशी राजा 7 अंकों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो सूर्य भगवान का जो रथ होता ना, उसको भी 7 घोड़ों का पावर ही खींचता है। पता ना, 7 तो वाइट घोड़े रहता है और एक काला घोड़ा रहता है, ताकि उसका नज़र नहीं लगे। तो उन्होंने भी किले के 7 गेट बनवाए और 7 ही घोड़े वहाँ बनते थे। वही घोड़े जो राजा महाराजा को यहाँ महल में लाने के लिए काम में आते थे। 7 घोड़े, वो जो मेन 7 घोड़े थे। 7 देखो, 7 घोड़ों का अस्तबल बना हुआ, गिनो आप वो। किले के भी 7 गेट बने हुए। हाँ हाँ, 7 घोड़ों का ये अस्तंबल है, ये जो अस्तबल है वो। अच्छा। जिस रास्ते से मैं लेके आया ना आपको, वो घोड़ों के आने के लिए रास्ता था। अच्छा, ये इस पैलेस का बैक साइड है। बैक साइड पीछे। मेन फ्रंट साइड मैंने आपको ही बताया। हाँ, ये फ्रंट साइड है। तो जहाँ पे यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा होती थी, उसके बाद में यहाँ पे उन घोड़ों की भी पूजा अर्चना होती थी। कौन हुआ था 2 जो जब हमारे पुरातन ASI के अंडर में अभी ये फोर्ट है, ठीक है। अच्छा, उन लोगों ने जब इधर में कर्नल बना हुआ, ये देखिए, ये टनल है ना, ये टनल का एक मुंह यहाँ बना हुआ, दूसरा मुंह यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गौमुख कुंड बना हुआ। जब गाय के टनल कहाँ जाता है ये? गौमुख में बता रहा हूँ ना भैया। अच्छा, 1.5 किलोमीटर तो आगे कुंड बना हुआ ना, उसमें रानी पद्मिनी यहाँ पे रहती थी। इसी अंदर बाद में इस महल के द्वारा ही वापस इस टनल के द्वारा ही यहाँ पे आती थी। अच्छा, सुनिए, इस किले को पहला कहते हैं, पहला जो है रानी पद्मिनी ने अंडरग्राउंड गुफा के अंदर किया। रानी पद्मिनी इतनी स्वाभिमानी लेडीज थी, तो हमारे चित्तौड़ को शक्ति, भक्ति, बलिदान और त्याग, बलिदान की नगरी कहा जाता है। क्योंकि वो देखो, शक्ति में महाराणा प्रताप, भक्ति में मीराबाई,
त्याग में पन्ना था, जितना अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। पतिव्रता में, भक्ति में मीराबाई और पतिव्रता में पद्मनी। तो पद्मनी ये नहीं चाहती थी कि मैं मर जाऊं और मेरी राख मुगलों के हाथ लगे, तो पहला जोहर रानी पद्मनी ने अंडरग्राउंड गुफा के अंदर किया। ऐसा कहते हैं गुफा यहाँ से इतनी छोटी है, लेकिन आने के बाद इतनी चौड़ी थी कि 2 पालकी होती है ना, वो एक साथ निकल जाती थी इसके अंदर से। हाँ, जब पुरातत्व विभाग वालों ने इसकी खुदाई की, सफाई की, तो इसी के अंदर से कुछ लेडीज के पहनने के वस्त्र, अस्त्र, आभूषण वगैरह, कुछ हड्डियाँ वगैरह निकली। तो इसको पूरी गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया, तो पहला जोहर स्थल बंद कर दिया। इसके बाद में जब आज़ादी के बाद में जब खुदाई हुआ, तो विजय स्तंभ के पास में एक मैदान बना हुआ जहाँ आज भी जोहर की पूजा होती है। तो प्रेजेंट टाइम में जोहर का बोर्ड आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जोहर स्थल, जो जोहर कुंड आप बोल रहे हैं ना, वो आगे देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का मतलब पहला जोहर रानी पद्मनी ने इसी अंडरग्राउंड गुफा के अंदर किया था, क्योंकि इसके अंदर से भी राख, हड्डियाँ वगैरह जो खिलजी ने उस पर हमला करा था 1303 के अंदर हमला किया। ये देखिए पूरा 3 मंजिल का मकान है, रानी पद्मनी वगैरह सारे लेडीज कंपार्टमेंट है। उसके बाद क्या टाइम थोड़ा हम इस किले के जितने भी राणा थे ज़्यादातर शिव भक्त थे, शिव की पूजा में। इसलिए इस किले के ऊपर 123 टेम्पल बने हुए, 84 पानी के कुंड बने हुए। ये शिव मंदिर है, इसके अंदर कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। ये शिव मंदिर है, लेकिन मूर्ति वगैरह नहीं है। शुरू से इसमें कोई मूर्ति नहीं है? नहीं, शुरू से थी ना। अच्छा, मुगलों के अंदर में आया, जब से इसको तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद में आप जानते हो टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, तो फिर इसको हटा लिया। अच्छा अच्छा। आपने पिक्चर देखी प्रेम रतन धन पायो? हाँ हाँ, प्रेम रतन। उसका कहना है किस चीज का कुंभ है? हाँ सुनिए, तो ये मेन रॉयल फैमिली का पैलेस हुआ करता था। सामने जो महल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं उदय सिंह का पैलेस। उदय सिंह का जन्म इसी महल के अंदर हुआ था। ये पुत्र था बनवीर। ऐसा कहते हैं महाराणा संग्राम सिंह के 7 पुत्र थे। उदय सिंह, विक्रमादित्य, राजा भोज, रतन सिंह, लक्ष्यराज सिंह, ऐसे कुछ करके ये पृथ्वीराज सिंह, ऐसे करके उसके 7 पुत्र थे। और उनके दासी पुत्र था बनवीर, ये दासी पुत्र था। उनके बाबर के बीच खानवा में इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के अंदर राणा संग्राम सिंह घायल हो चुका था। आपने नाम सुना ना? राणा संग्राम सिंह। एक हाथ कट चुका था, एक पैर कट चुका था, तो वो राज्य नहीं कर सकते थे। तब उनका इधर का सारा राज उनकी पत्नी रानी कर्णावती, मीराबाई की सासू, उदय सिंह की माताजी, महाराणा प्रताप की दादी जी कर्णावती, वो इधर का राज का संबंध है। ऐसा कहते हैं जब उदय सिंह छोटे थे, 8 से 10 साल की उम्र में थे, तब बनवीर को लगा कि अगर आने वाले टाइम में अगर उदय सिंह जिंदा रहेगा तो महाराणा संग्राम सिंह के बाद यहाँ का मेवाड़ का राजगाज उसी को मिलेगा, तो मैं इसको मार के मैं यहाँ का राणा बनना चाहता हूँ। तो उससे पहले वो क्या करता है, विक्रमादित्य होते हैं मीराबाई के देवर, उदय सिंह के भाई। अच्छा, वो यहाँ की राजगद्दी पे बैठते हैं उदय सिंह से पहले। विक्रमादित्य की हत्या कर देता हूँ वो। फिर वो देखता है कि इसको भी मार डालता हूँ मैं, इसको उदय सिंह को। तो वही महल है सामने, जिसके अंदर जब उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर तलवार लेके आता है, नंगी तलवार लेके, और उसकी दाई पन्ना से पूछता कि कहाँ है यहाँ का राणा उदय सिंह। तो
पन्ना दाई का एक बेटा होता है, आप लोगों ने नाम सुना तो चंदन, नाम सुना चंदन? चंदन नहीं सुना। नहीं सुना। तो वो उतने ही उम्र का होता है जितनी उम्र का उदय सिंह होता है। तो उदय सिंह को क्या करती है यहाँ की रानी, उसकी दाई पन्ना फूलों के टोपरे में रख के और यहाँ से आउट ऑफ सिटी पहुँचा देती है, यहाँ से बाहर किले में। उसके जो विश्वास पात्र जो सैनिक होते हैं ना, उनके साथ में, और जहाँ उदय सिंह सोते हैं वहीं उनके बेटे को सुला देती है। अच्छा, जैसे ही बनवीर आता है, एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज कर देते हैं। बनवीर आता है, देखता है कहाँ यहाँ का राणा, तो पन्ना दाई अपने बेटे की तरफ इशारा कर देती है और माँ के सामने बेटे का वो वध कर देती है। वध कर देते हैं। ये एक मूवी में भी दिखाया गया है। तो ये वही मेल है जब पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। आ गया कैमरा, ओए लेके आ, सुनिए, और आप लोगों ने अभी फिल्म देखी होगी जब तुम चाहो पास आता हो, ये अभी बने ना कौन सी, सलमान खान की प्रेम रतन। हाँ, तो उसका शूटिंग भी इसी महल के अंदर हुआ था। अच्छा, आप वो गाना देखना, और ये गिलेरी बताया था उसमें, ये जो गिलेरी है ना, हाँ गैलरी। गैलरी, हाँ हाँ इसका भी शूटिंग है। और ये पूरा जहाँ आप लोग खड़े हो ना, यहाँ पर रणवीर कपूर का, इनका भी शूटिंग है। ये प्रेम रतन धनपाल मूवी में है ये शूटिंग ये पूरी? है, ये अभी आप वो गाना चलाओगे ना, तो अच्छा, ये अच्छा। पूरा जहाँ आप लोग खड़े हो ये सब आ जाएगा, ये सब आता है उसके अंदर। जब तुम चाहो पास। गाने की setting अच्छा होती है। अच्छा। हाँ, सिर्फ गाने की हुई थी 2-5 मिनट। सुनिए, तो ये पूरा महल था, पूरा रॉयल फैमिली वहाँ रहता था। यहाँ उनके मंत्री प्रजा वगैरह रहने के लिए रूम बने हुए हैं अलग अलग। अच्छा, कोई जो करप्टेड आदमी होते थे, जो शादीशुदा अनमेरिड होते थे, उनके लिए अलग रहने के लिए बनाया। ये छोटे छोटे जो ये सब उनके दरबारियों वगैरह के सबके अलग अलग पूरी रेजिडेंसी यहीं पे बनी हुई थी। देखिए वो जो 3 मंजिल का मकान दिख रहा है ना सर, सामने ये, हाँ, उसको बोलते हैं मीराबाई का महल। मेरा भाई। मीराबाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। मीराबाई हमारे राजस्थान की ही है, लेकिन हमारे राजस्थान के 2 बड़े भाग है, मेवाड़, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, ये आते हैं मेवाड़। मारवाड़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जो पाकिस्तानी ये आता है मारवाड़ में। मारवाड़। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पार्ट 2 में।